माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। हत्याकांड के बाद पहली बार प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश पाल की पत्नी। उमेश पाल वही थे जिनकी अतीक एंड फैमिली ने पूरी साजिश के तहत प्रयागराज में हत्या कराई। हत्याकांड की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हुई, पूरा देश दहल गया था। हम सीधे उमेश पाल की पत्नी से बात करेंगे। माफिया अतीक और अशरफ ये साजिश में शामिल थे आपके पति के, अब उनकी हत्या हो चुकी है, आपका क्या कहना? मेरा बस यही कहना रहेगा कि जिसने जैसा बोया है वैसा ही काटा है। मेरे आदमी यानी निष्पक्ष होकर के राजूपाल हत्याकांड में गवाह थे, मुख्य गवाह थे, जिन्होंने अपनी गवाही के दौरान आज 18 साल हो गए, जिस बीच में इनकी हत्या करा दिया। और ये माफिया ऐसा था कि एक आदमी की हत्या नहीं कराया, इन्होंने कईयों की हत्या करवाई। कईयों के जालसाजी में यानी इन्होंने जमीन से संबंधित हो गया, इन्होंने किसी से रंगदारी का हो गया, अपहरण केस हो गया, लड़कियों का दुराचार कराने से हो गया। सारी चीजों से ये जो है अवगत रहे। ये इतना माफिया आदमी था कि इसको सरकार, प्रशासन, शासन ने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद तहे दिल से करूंगी कि उन्होंने जो किया वो निष्पक्ष कार्य किया है। उन्होंने जो कार्य किया है वो बेहद यानी जो प्रशासन नहीं कर सकता था, कोई प्रशासन नहीं करता था, उन्होंने कार्य को किया, बहुत अच्छा किया। मैं उन तहे दिल से प्रणाम करूंगी बार बार। असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है, जिसने आपके पति पे गोली चलाई थी। बाप और बेटे को 3 जो शूटर हैं वो मार चुके हैं। वो खबर आप तक आई तो आपके मन में क्या आया? मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दे करके किसी को आत्मघात करने वाला किया कार्य, ये बहुत ही खराब था। मैं नहीं चाहती कि ये समाज में इस तरह के अपने बच्चों को शिक्षा दिए जाए। उस लड़के ने उसकी उम्र कुछ नहीं थी, लेकिन उस लड़के ने जो कार्य किया वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही यानी आज मेरी कंडीशन क्या है कि मैं इतनी डरी सहमी हूँ कि मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकती, बाहर नहीं भेज सकती। मैं आज कितने दिन से घर के अंदर हूँ। मैं शाइस्ता परवीन की तरह तरह जगह पे नहीं घूम रही हूँ। मैं अपने वो जो भाग रही है क्योंकि उसने गलत कार्य किया, अपने बच्चे को, अपने आदमी का सपोर्ट किया, उसने जो चीज किया वो सब कुछ दिख रहा है। आज प्रशासन, पुलिस पूरी तरह से लग रही है इसकी कार्रवाई के तौर पे। आज मैं हूँ, मैं अपने घर के अंदर हूँ, मैं अपने बच्चों को अपने पास रखी हूँ, मेरा आदमी नहीं है। मेरे घर का कैसे संचालन किया जा रहा है ये मुझसे पूछिए आप। ये जो हुआ है, ये अशद मारा गया है, तो ये जो बेटे का करनी यानी बाप की करनी बेटे पे आई है। तो बाप ने जैसा बोया था वैसा बच्चे ने काम किया और वैसा कार्य पाया। ये प्रशासन बहुत ही अच्छा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का बार बार धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने जो कहा है और वो वचन पूरा किया उन्होंने। आपका क्या कहना है? तीनों ही आपके पति की हत्या में शामिल है। नहीं, मेरा भी यही कहना है कि उन्होंने जो किया कार्य बहुत अच्छा किया। ये मेरे लिए भी अच्छा, मेरे दिल को तसल्ली मिली कि एक तरह से कि हाँ, उन्होंने जो मेरे आदमी को चढ़ करके उन्होंने हत्या करवाया था, ये उसके ऊपर भी जो है इस तरह से प्रशासन ने किया। मैं तो कर नहीं सकती थी, लेकिन प्रशासन ने किया, बहुत अच्छा कार्य किया था। मैं खुश हूं इस चीज के लिए। आप बोल रही थी कि स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्या उस अतीक और अशरफ की हत्या के बाद क्या सिक्योरिटी बढ़ाई है? डर है क्योंकि अभी शाइस्ता फरार है, गुड्डू मुस्लिम फरार है, साबिर फरार है। जी हाँ, डर तो है ही है। शाइस्ता आज तक अतीक अहमद और अशरफ जो है जेल में थे और जेल में रह करके अपनी बीवी के माध्यम से जो कार्यवाही करवाते थे, रंगदारी, ये सब चीजें, जो चीजें भी वो करवाती थी, तो वो सारी चीजें तो वही करती थी। तो आज कहीं ना कहीं वो माइंडेड है, इसीलिए वो जगह जगह पे छुप रही है, जो प्रशासन नहीं पकड़ पा रही है उसको। और मेरे समझ से तो ये गलत कार्य था। बाकी प्रशासन शासन से कर रही कार्रवाई को, उचित कार्रवाई करेगी। मेरा ये सवाल है कि अगर शाइस्ता अभी फरार है, गुड्डू मुस्लिम फरार है, तो और आपने बोला स्कूल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो भय है आपको भी कि रिटेलिएट कर सकते हैं, हमला कर सकता है उनके ऊपर? जी बिल्कुल भय है, बिल्कुल डर है। वो कहीं से भी आतंक कर सकते हैं, हो सकता है इतनी सुरक्षा के बीच में भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं प्रशासन के तौर पे
मैंने प्रशासन मेरे साथ हाथों हाथ लिए हुए हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भय है इस चीज का। आप जो ये पूरा हत्याकांड है, क्या इसकी सीबीआई से जांच करवाना चाहती हैं, उमेश पाल जो हत्याकांड हुआ? मैं पुलिस प्रशासन से संतुष्ट हूँ। उन्होंने जो कार्यवाही किया था वो बहुत निष्पक्ष होकर कार्य किया है। मैं सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती, क्योंकि सीबीआई की जांच, मेरे पति राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह थे। जो हत्याकांड में गवाह होने के कारण से जो है सीबीआई में ये जांच चली गई थी, तो उन सीबीआई जो है अतीक अहमद से मिल गई थी, जिसकी वजह से मेरे पति को एक किनारे कर दिया गया। और उन्होंने अपहरण केस में भी इसका ये आकर के अपना बयानबाजी किया कि उमेश पाल का कोई रोल नहीं था, उसमें कहीं नहीं कुछ था। तो ये चीज सीबीआई को, इसीलिए मैं जांच नहीं करवाना चाहती। आप सीबीआई जांच नहीं कराना? नहीं, मैं पुलिस प्रशासन से ही जांच करवाना चाहती हूँ। जो वो करेंगे, निष्पक्ष होकर जांच होगी। और आज ऐसे शासक यानी शासन में बैठे हैं माननीय बाबा जी जो है, महाराज जी जो है, ये पूरी बागडोर अपने हाथ में लिए, वो जो भी कराएंगे प्रशासन के द्वारा ही कराया जाए। मैं सीबीआई की जांच नहीं मांग कर रही हूँ। अच्छा, आपने कहा कि जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो उमेश पाल अपहरण केस में उमेश पाल को ही किनारे कर दिए थे और उन्हीं के खिलाफ गवाही देने चले आए थे? जी हाँ, उन्होंने उन्हीं के खिलाफ उनके गवाही देने लगे थे जो कि राजूपाल के हत्या, यानी समझ लीजिए जो कुछ भी कांड हुआ था इनके सामने हुआ था। इन्होंने किस प्रकार से राजू को ले जा करके किस प्रकार से, यानी जिस समय मुठभेड़ हो रही थी वो समय पहुंच भी गए थे, और उसमें उन्होंने जो है ले जा करके अपने राजूपाल की बॉडी को ले जा रहे थे। तब तक वो जिंदा भी थे, उनको ले जा रहे थे। किस प्रकार से अतीक अहमद के गुंडे जो है उसको मारने के पीछे लगे थे। फायरिंग भी हो रही थी, बराबर मेरे आदमी बराबर लगे हुए थे कि इनको किसी प्रकार से इनकी जान बचाई जाए। लेकर के उस समय जीवन ज्योति हॉस्पिटल था, तो उस समय लेके उनको वहां जाना चाह रहे थे, लेकिन इतनी कशमकश करने के बाद भी वो हाथ नहीं लग पाए और उनकी यानी वो खत्म हो गए। लेकिन मेरे आदमी ने उनके साथ बहुत कुछ किया। यानी जो विधायक भी बने हैं, तो राजूपाल का साथ सहयोग जो कुछ भी किया मेरे आदमी ने ही किया था। माफिया अतीक से लड़ना इतना आसान बात है नहीं। अब बकायदा अगर प्रयागराज में बात करें या अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि असद का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहूंगी कि जो बाप ने किया वो बेटे पे भुगता। बाप ने जैसा कार्य किया था, आज से नहीं, उसका काफी समय से शासन बना रहा। आज अतीक अहमद किस बच्चे के मुंह पे भी नहीं होगा, सभी बच्चों के, यानी आज बूढ़े से लेकर के बच्चे, यानी दादा तक के हो गए उम्र, सारे बच्चे उनके मुंह पे अतीक अहमद का नाम है। अतीक अहमद मतलब खौफनाक आदमी, यानी मेरे आदमी का किसी के मुंह पे नाम नहीं आ रहा है, लेकिन आज उन्हीं के पक्ष की औरतें, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा उमेश पाल के बच्चे कैसे हैं, या उमेश पाल को क्यों मार दिया गया? उन्होंने कभी एक चीज को कहा? किसी ने कहा कि हाँ उमेश पाल बिना मतलब के मारा गया? वो तो गवाह दे रहा था, अपने बहन की न्याय के लिए लड़ रहा था। राजूपाल के हत्यारों को जो है सजा दिलाना चाह रहा था, ना कि वो कुछ भी नहीं था उसका, फिर भी उसको जो है जबरदस्ती मारा गया। आज उसके बच्चे यतीम है। किस तरह से वो, कोई पूछने आया कि हाँ तुम्हारे साथ कैसा हुआ? किसी ने पूछा कि हाँ आज तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे? किसी ने नहीं पूछा। सब अतीक अहमद इतना बड़ा गुंडा है, माफिया है, वो सारी सब जनता जान रही है, लेकिन उमेश पाल का किसी ने नाम नहीं लिया कि हाँ उसके बच्चे, उसके घर परिवार कैसे संतुष्ट है कि भय के साए में जी रहा है, आज भी जी रहा है। उसकी औरत है बाहर इस तरह से रंग करती है, क्योंकि प्रशासन भी नहीं पकड़ पा रही है। बिल्कुल भावुक करने वाली बात। उनका कहना है कि जो लोग असद के इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो उमेश पाल की इस पत्नी के पास आ रहे हैं? वही उमेश पाल की जिसकी घर के पास दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये पत्नी जो है ये सवाल पूछ रही है उन लोगों से जो इनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो उमेश पाल के घर के अंदर आ रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। साथ ही साथ उमेश पाल की पत्नी ने कहा कि वो यूपी पुलिस की जांच से बेहद संतुष्ट हैं, वो सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रही है, सीबीआई में ये केस नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये खुद भी घर से बाहर नहीं जा रही हैं। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अरविंद ओझा, प्रयागराज, आज तक।